हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ एकेडमी में। मैं आज आपको कराने वाला हूँ सर्वनाम, और ऐसी भाषा में कराने वाला हूँ कि सबको समझ में आएगा। कैसे? देखिए, जो आप करते रहते हैं ना, बाबू, सोना, मोना, चिंटू, पूनू, जो बोलते रहते हैं, उसी भाषा में आज आपको पूरा सर्वनाम समझाने वाला हूँ। ये लेखपाल, यूपीटेट, सीटेट सबके लिए है, और ये सर्वनाम सबके लिए हो जाएगा और समझना बहुत आसान हो जाएगा जिस भाषा में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही कमेंट भी कर दीजिए। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, सब कर देना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बात करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम हमारा होता क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा ये सबको पता होगी। जो संज्ञा के स्थान पर आता है या प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन अगर मैं साधारणतः अगर बात करूं कि हम अगर दैनिक जीवन में, दिनचर्या में हम सर्वनाम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए, कोई कोई आपको अचानक दिखता है, या आप कहीं जाते हैं और वहां एक लड़का दिखा आपको। आपको उसका नाम तो नहीं पता है, तो आप उसे देखेंगे और डायरेक्ट बिना नाम पूछे आप कुछ ना कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे? कि भाई, क्या नाम है आपका? देखा, क्या नाम है आपका? तो आपका जो इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ, वो हमारा क्या है? सर्वनाम। या हम कहेंगे, भाई, तुम कुछ मेरे लिए दोगे खाने के लिए? ऐसे कहोगे। या आंटी, आप कुछ खाने के लिए दोगी? ऐसे कहोगे ना। तो ये जो हमारा है, हम जो आप, तुम, तुम्हारा, इस तरह जो हम यूज करते हैं, तुम्हारा नहीं, आप, तुम, ये सब जो हम यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है? सर्वनाम। जैसे आप गए अपने नानी गांव। ठीक है, आप नानी गांव गए, आपको नहीं पता कि ये मेरी मासी हैं या मेरे मामा हैं। ठीक है, तो आप उन्हें देखकर क्या कहेंगे? कि आप कौन हैं? ठीक है, आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे नानी गांव, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस तरह से जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानते, तो हम क्या यूज करते हैं? आप, तुम, तू, और ये फलान ढिमकाना, जो हम सब यूज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए सर्वनाम क्या हो गया? जिस व्यक्ति विशेष को हम नहीं जानते। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कैसे किया जाता है। ये संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयोग किया जाता है? कि देखिए, अगर हमें उसका नाम पता हो, तो अगर हमें उसका नाम पता हो तो हम उसे क्या कहेंगे? कि हमने मान लिया एक नाम है सोहन। सोहन, तुम इधर आओ। या सोहन, इधर आओ। तुम नहीं लगाया हमने, सोहन इधर आओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा स्थान कहाँ है? सबसे शुरू में हमने बोला क्या? सोहन इधर आओ। या उसकी जगह हमने फिर क्या बोला? तुम इधर आओ। सोहन, हमें नहीं पता सोहन का नाम क्या है, हमने कहा तुम इधर आओ। एक तो ये कंडीशन हो गई कि हमने सर्वनाम का यूज किया। ठीक है, एक तुम्हारी ये कंडीशन हो गई। दूसरी हमारी कंडीशन क्या होती है? कि हम संज्ञा के बारंबारता या बार बार प्रयोग होने पर उसके स्थान पर सर्वनाम प्रयोग कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैं कहीं गया, मुझे एक लड़का मिला, उसका नाम मैंने मान लिया श्याम। ठीक, श्याम लड़का मिला, उससे मेरी दोस्ती हो गई। ठीक, उससे मेरी दोस्ती हो गई। अब क्या हुआ? मैं घर आया मैं घर आया, हमारा घूम घूम फिर के हम घर आए। मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आपका सफर? ठीक है, कैसा रहा आपका सफर? तो देखिए, हमने आपका इस्तेमाल किया, तब भी हमारा सर्वनाम यूज हो गया। ठीक है, मम्मी ने मेरे से पूछा कि कैसा रहा आपका सफर। ठीक, अब मैंने बताया कि वहां मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम था राम। ठीक, अब अब मैं हर जगह तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा राम ने मुझे खाना खिलाया, राम ने मुझे वहां घुमाया, राम ने मुझे बहुत प्यार से रखा। ठीक, एक तो हमारा ये तरीका हो गया। या हम देखिए, राम 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 बार बार प्रयोग कर रहे हैं, हम ऐसे तो नहीं कर सकते हर जगह की नाम ही प्रयोग करते रहें। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम राम था, उसने मुझे खाना दिया, वह मुझे घुमाने ले गया, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत प्यारा लड़का है। ठीक है, तो यह है वह, ये सब जो हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने प्रयोग कर लिए, हमारा क्या कहलाया? वो सर्वनाम। ठीक है, तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो आपको समझ आया कैसे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया? एक तो क्या हुआ कि हमें सामने वाले का नाम ही नहीं पता, हमने सिर्फ किसी एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो हम किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए, अगर हम कहें कि हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है सोहन, और हम किसी तीसरे दोस्त से मिले, हमें उसका नाम नहीं पता। ठीक, अब सोहन जो है वो उसे तुम या आप कहेगा, या हम भी उसे आप या तुम कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन है। ठीक है, तो इसी तरह हम जब किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानते तो हम क्या कहते हैं, आप तुम। ठीक, और या फिर कोई एक सामान है, हमें उसके बारे में नहीं पता कि ये क्या है, तो हम भी ऐसे कहते हैं ये है वो है। ठीक है, ये सब ऐसे करके प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया सर्वनाम क्या होता है। अब आते हैं सर्वनाम के प्रकार के, कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, सबने पढ़ा होगा कि अनिश्चयवाचक, निजवाचक, फलाना ढिमकाना, ये इतने सारी जो हमारे 6 हैं, सब हमारे 6 हैं। ठीक, अगर आप याद कर लेते तो आप ये वीडियो देखने ही नहीं आते। ठीक, अब देखिए, अगर आप मेरे पास कुछ उम्मीद लेकर आए हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहा कि 6 प्रकार कैसे कैसे होते हैं, तो मैं आपके लिए एक 100 ट्रिक लाया हूं, आसान सा तरीका, जिससे आपको 6 के 6 सर्वनाम याद हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, आइए देखते हैं। देखिए, हमारी ट्रिक है अनाप शनाप। ट्रिक है अनाप शनाप। ठीक, अब हम इस पे कैसे ट्रिक अपना लगाएंगे, हमने कैसे कैसे सर्वनाम के सारे बात की है, वो कौन कौन से हैं, सब इसी में हमारे समाहित हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए, हमारा अनाप क्या है, पहला हमारा क्या है, तो हमने अ से क्या कर लिया, अनिश्चयवाचक। पहला हमने क्या कर लिया, अनिश्चयवाचक। ठीक, दूसरे हमने क्या कर लिया, निश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक। तीसरा हमने क्या कर लिया, पुरुषवाचक, प से पुरुषवाचक। ठीक है, अब क्या है हमारा, स से संबंधवाचक। ठीक, अगला हमारा न से निजवाचक, और प से हमारा क्या हुआ, प्रश्नवाचक। ये तो हमारे हो गए याद करने का तरीका। ठीक है, कि हमारे 6 सर्वनाम कौन कौन से हैं। ठीक, अब अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से सर्वनाम या कैसे कैसे शब्द आते हैं। ठीक है, आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, तो आप उसी की बात करेंगे कि कैसे अनिश्चयवाचक क्या होगा और निश्चयवाचक क्या होगा। अब यही जो हम बाबू सोना इस सब का प्रयोग करेंगे और आपको साधारण भाषा में समझाएंगे। ठीक है, पहला हम लेते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक, देखिए, अनिश्चयवाचक क्या है, इससे शब्द का ही पता चल रहा है, निश्चय, अनिश्चय, मतलब जो निश्चित नहीं हो। जिन शब्दों से ऐसा प्रतीत हो कि हमें कुछ निश्चित नहीं हो रहा कि क्या है, कैसा है, कौन है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो होगा हम उसे क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें तो कैसे, कुछ तो पढ़ लिया करो, हमें नहीं पता क्या पढ़ लिया करो, पर कुछ तो पढ़ लिया करो। या आप मुझसे क्या कहेंगे, सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, तो ये हमारा अनिश्चित है, आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ तो पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं, अनिश्चय है ना, निश्चित नहीं है कि सर कुछ तो पढ़ा रहे हैं, पर यह समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ा क्या रहे हैं, तो वो क्या हमारा हो गया, अनिश्चयवाचक। ठीक है, मुझे पता है जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपके बाबू ने जरा सी तेज सांस क्या ले ली, आप समझ जाओगे कि मेरे बाबू ने थाना नहीं थाया। आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि बाबू ने थाना नहीं थाया। ठीक है ना, पर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं समझा रहा हूं आपको अच्छी तरह से कि जिसके बारे में कुछ निश्चित ना हो। ठीक है, अनिश्चित हो, जो निश्चित न हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें शब्द आया था हमारे कुछ, कोई, जैसे कुछ सामान पड़ा हुआ है घर के बाहर, या कुछ सामान पड़ा है घर के अंदर। ठीक है, कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन कोई ना कोई तो है, कुछ तो है, मैं कुछ तो पढ़ा रहा हूं, ये नहीं पता क्या पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक में निश्चित नहीं था, निश्चयवाचक में निश्चित रहेगा, अनिश्चय में निश्चित नहीं था, निश्चय में निश्चित रहेगा, मतलब उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन वो फिक्स होगा, वो सामने होगा, जो भी होगा वो फिक्स होगा, मतलब निश्चित, फिक्स। ठीक है,
वो हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे आपके हाथ में फ़ोन है, कान में एयरफोन है, लीड है। ठीक है, आपके हाथों में पेन है, सामने कॉपी है, नोटबुक है। ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक। हमें पता है क्या है कि ये पेन है, यह फ़ोन है, कान में ईयरफोन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? निश्चित है। ठीक है, इस तरह से जो शब्द प्रयोग आते हैं ये है, वह है। ठीक है, ये सब जो हमारे निश्चयवाचक हैं। ठीक है, वो खाना खा रहा है, हमें दिख रहा है कौन है, वो खाना खा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कहेंगे उसे? निश्चयवाचक। ठीक, ये उसी तरह फिक्स है जैसे किसी लड़की को छेड़ने पर लड़का पिटता है, वो फिक्स है। सच्चा प्यार करोगे तो कटना फिक्स है। ये हमारा क्या है? फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, ठीक है, तो उल जुल चीज़ों में ना जाएं और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और ये सोना बाबू ये सब ना करें। ठीक है, सब समझे भावनाओं को मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये सब ना करें, बस सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। जो आपका लक्ष्य है सिर्फ उसी पर ध्यान दें। ठीक है, तो हमारा क्या है? ये निश्चयवाचक। ठीक है, अगला क्या है हमारा? पुरुषवाचक। अगला है हमारा पुरुषवाचक। तो देखिए, मैं 3 तरह की चीज़ बताऊंगा। जैसे एक मैं, दूसरा आप, तीसरा कोई और। ठीक है, 3 तरह के हो गए ना? मैं, आप, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप जिसे वीडियो शेयर करेंगे वह कोई बंदा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यूट्यूब पे ग्रंथ अकेडमी में पढ़ा रहा हूं, आप ग्रंथ अकेडमी में पढ़ रहे हैं, और आपने मेरी वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, और आपने दोस्त को शेयर किया, तो वह एक दोस्त है, वो तीसरा व्यक्ति है। ठीक, तो देखिए, जो मैं हूं, मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं तो उत्तम हूँ ना। उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, अच्छा। ठीक, उत्तम माने अच्छा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा हूं। ठीक, मतलब मैं उत्तम पुरुष हूं। ठीक, आप पढ़ रहे हैं या तुम पढ़ रहे हो, तो हमारा वो क्या है? मध्यम पुरुष। मैं उत्तम हूं, आप या तुम मध्यम हो। ठीक है, आप या तुम मध्यम हो, और अन्य जिसे आपने वीडियो शेयर किया है, वो क्या है? हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमने 3 पुरुषवाचक के 3 प्रकारों का विभाजन कर लिया। एक हमारा क्या हो गया? मैं या हम। मैं या हम हमारा क्या हो गया? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या हो गया? तुम या आप। हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष। तुम या आप, मध्यम पुरुष। ठीक, और तीसरा हमारा क्या हो गया? जिसके बारे में नहीं पता, कोई तीसरा बनता है, अगला है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, जिसे आप वीडियो शेयर करेंगे, वह, मुझे नहीं पता आप किसे वीडियो शेयर करेंगे, पर शेयर करेंगे क्योंकि आप अच्छे बंदे हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो आशा करता हूँ सबको आप वीडियो शेयर करेंगे और सबको पसंद आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो शेयर करेंगे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लड़के हो तो या लड़की हो। ठीक है, वह ठीक, या वो, या वे। ठीक, इस तरह से हमारा क्या हो गया? थर्ड पार्टी हो गया, या क्या हमारा हो गया? अन्य पुरुष हो गया। ठीक, तो एक तो हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो आपको ये तीनों समझ में आ गया ना कि पुरुष में भी 3 प्रकार से विभाजित है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं उत्तम हूं, मैं, हम उत्तम, तुम, आप मध्यम, अन्य है। ठीक है, अगला है हमारा संबंधवाचक। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। तो देखिए, इसमें संबंध स्थापित है। कैसे संबंध स्थापित है? कि देखिए, जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा, दोनों में आपस में संबंध बन गया ना। या जैसे हम देखिए, जो सोना बाबू करेगा उसका कटेगा। समझ गए ना? तो जो सोना बाबू करेगा उसका कटेगा। समझ गए? तो जो करेगा वही भरेगा, जो सोना बाबू करेगा उसी का कटेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? वो संबंधवाचक, आपस में रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। ठीक है, तो सोना बाबू नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक। ठीक है, ये हमारा आसानी तरीके से समझ में आ गया। अगला है हमारा निजवाचक। ठीक है, आपने मान लो अपनी सोना को, बाबू को फोन मिलाया। ठीक है, सोना या बाबू को फोन मिलाया, बाबू ने फोन ही नहीं उठाया। बाबू ने फोन नहीं उठाया,
तो आपने क्या सोचा होगा कि मेरा बाबू तो अपना काम कर रहा है, मेरा बाबू अपना काम कर रहा है। तो ये अपना जो है ना, अपना, ये हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मेरा बाबू अपना काम कर रहा है, पर ऐसा जरूर नहीं कि अपना काम कर रहा है, ऐसा लगता है कुछ और ही काम कर रहा हो, अपना किसी और बाबू से लगा हुआ हो, ठीक है, उस बाबू को वो थाना खिला रहा होगा, ठीक है। तो निजवाचक हमारा क्या हो गया, जैसे अपना हो गया, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है, तुम अपना काम कर रहे हो, तो हमारा ये क्या हो गया, निजवाचक। जहां अपने की भावना हो, खुद की भावना हो, उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक, ठीक है। अगला है हमारा और अंतिम है हमारा प्रश्नवाचक। ये हमारा अंतिम है आज का, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, इसमें शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक क्या होता है, कि जहां सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाबू तुम क्या कर रहे थे, बाबू तुम क्या खाना खा रहे थे, बाबू कल आओगे ना मिलने, बाबू नहीं आएगा, बाबू क्यों आएगा, बाबू के पास एक और बाबू है तो बाबू नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जहां प्रश्न पूछा जाए, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक, ठीक। तो इसी तरह हमारा सर्वनाम कंप्लीट होता है। हमारे 6 के 6 सर्वनाम कंप्लीट हो चुके हैं और इसी में हमने सारा सर्वनाम कवर कर लिया। कैसे सर्वनाम, हमारी परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और 6 प्रकार किस किस तरह से विभाजित है, क्या 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 हमारे इसमें होते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल का आइकन तो दबा ही देंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आपको रोज पढ़ना है मुझसे, और आपको जब रोज पढ़ना होगा तो रोज नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल का आइकन भी दबाना ही पड़ेगा। तो दबा ही दीजिए, अब दबा दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।